प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी सब परिवार कुशल मंगल होंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश का हमारा चतुर्थ समुल्लास चल रहा है और इसमें गृहाश्रम प्रकरण चल रहा है। तो गृहस्थियों के लिए बात है जहाँ पर जिनकी संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, अर्थात जिनकी संतान नहीं है और वो संतान करने के इच्छुक हैं, तो किस तरह से नियोग करें और नियोग के क्या नियम हों। तो बहुत सारी शंकाएं उठी थी कि ये जो नियोग कर्म है ये तो वेश्या के समान दिखता है, अच्छा नहीं है। तो उत्तर भी दिया गया था कि ऐसा नहीं है, वेश्या के समागम में तो किसी निश्चित पुरुष का कोई नियम होता नहीं है ना। और लेकिन जो नियोग है यहाँ पर एक सबको कहने का, बता करके करने का एक नियम होता है। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसी के साथ नियोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये कर्म वेश्या के समान नहीं है, बल्कि व्यभिचार को रोकने के लिए है। तो फिर प्रश्न उठा दिया था कि नियोग की बात में तो हमको पाप मालूम पड़ता है। तो उसका भी उत्तर उन्होंने बहुत ही सुंदर दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, कि ऐसा नहीं है कि इसमें पाप है, बल्कि यहाँ तो पाप से छूटने की बात है। पाप तो बल्कि नियोग के रोकने में है। जब नियोग नहीं होगा तो व्यक्ति पाप करेगा। तब अब फिर एक शंका और उठी कि नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती शंका समाधान कर रहे हैं। भाग 31 है ये। जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। प्रसिद्धि से विवाह मतलब जैसे सभी को कह करके, बता करके, एक घोषणा करके कहा जाता है कि किसी का विवाह करना हो तो बताया जाता है ना कि इन दोनों बच्चों का विवाह हो रहा है आपस में। उसी प्रकार से नियोग को भी बताया जाता है। प्रसिद्धि से तात्पर्य ये लेंगे, जैसे विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी ये स्पष्ट कर दिया यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने, कि जैसे विद्वान जन, अच्छे लोग, श्रेष्ठ जन अनुमति दे देते हैं इस कार्य को करने के लिए, है ना, और कन्या और वर की दोनों की आपस में परस्पर प्रसन्नता भी होती है, वैसे नियोग का भी नियम है, कह करके करना है इस काम को। अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने कहें कि हम दोनों नियोग संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति व राज के दंडनीय हो। और अगर कोई नहीं मानते हैं, कह करके तो किया कि हम नियोग के लिए ही मिलेंगे और फिर वापस मिलते हैं, तो फिर तो उनको पाप लगेगा, है ना। जाति व राज के दंडनीय हो, ये लिख रहे हैं महर्षि स्पष्ट, कि जाति अर्थात उससे बाहर निकाल दिए जाएंगे या राज व्यवस्था से दंड मिलेगा। महीने महीने में एक एक बार गर्भाधान का कर्म करेंगे, गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष दिन तक पृथक रहेंगे। ये नियोग का नियम महर्षि दयानंद सरस्वती ने बता दिया। तब फिर प्रश्न उठा, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णस्थ के साथ में। जैसे पहले तो ये बात प्रश्न था कि नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए, तो ये बता दिया। अब ये बात चली कि नियोग अपने वर्ण में हो या अन्य वर्णस्थ में हो। वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उत्तर दे रहे हैं अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के समान। या तो समान वर्ण में, अपने वर्ण में, समान वर्ण में, ये ब्राह्मण का ब्राह्मण के संग, क्षत्रिय का क्षत्रिय के संग, या फिर अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ। तो उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि दयानंद कि अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ कौन, किससे ऊंचा वर्ण, अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य के साथ। वैश्या स्त्री, वैश्या मतलब जैसे जो व्यापार आदि कर्म करती हैं, ऐसी स्त्री, अभी महिला के लिए बताया जा रहा है कि ऐसी स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। और क्षत्रिया जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ कर सकती है, वैश्य के साथ नहीं। और ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर सम व उत्तम वर्ण का होना चाहिए, या तो समान हो, अन्यथा उससे ऊंचा हो, पर नीचा तो कदापि नहीं, अपने से नीचे के वर्ण का नहीं, ये स्पष्ट कह दिया। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह नियोग व नियोग से संतान उत्पत्ति करना, मतलब धर्म पूर्वक अर्थात वेदोक्त, जो वेद ने कहा है उस रीति से विवाह व नियोग से संतान उत्पत्ति करना। तब फिर प्रश्न उठाया जा रहा है, पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, वह तो दूसरा विवाह करेगा।
चूंकि समाज में ऐसा नियम देखा जा रहा है कि अगर एक स्त्री से संतान नहीं पैदा हुई तो नियोग की बजाय दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो उस हिसाब से प्रश्न किया जा रहा है ये, उस दृष्टि से। तो उत्तर लिख रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, हम लिखाए हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक बार ही विवाह होना वेद आदि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक बार ही विवाह होना शास्त्रों में लिखा है, दूसरी बार नहीं। कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय है, मतलब जो जिनकी पहला विवाह नहीं हुआ, कुमार और कुमारी जो एकदम सुरक्षित हैं, जिसको कहा जा रहा था कि अक्षत योनि पुरुष और अक्षत योनि स्त्री, अक्षत वीर पुरुष और अक्षत योनि स्त्री, कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय है। और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष का विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है, ऐसा ना करें। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, कोई विधवा स्त्री है उसके साथ पुरुष विवाह नहीं करना चाहता, वैसे ही विवाहित और स्त्री से समागम हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। और ठीक बात भी है ये। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। जब एक दूसरे से करेंगे नहीं तो फिर नियोग करके, ये संतान की चाहत है तो नियोग तो करेंगे, करना ही पड़ेगा। और यही धर्म भी है, जैसे के साथ वैसे का संबंध होना चाहिए। तो ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो अब आगे फिर प्रश्न उठाया जा रहा है कि जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं। तो उत्तर दे रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती, इस विषय में बहुत प्रमाण है, देखो और सुनो। तो प्रमाण दे रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त 40 है, मंत्र संख्या 2 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त संख्या 18, मंत्र 8। यहाँ पर 2 मंत्र दिए गए हैं, ऋग्वेद से ही लिए, 10वें मंडल से ही लिए। सूक्त में परिवर्तन है, मंत्र में परिवर्तन है। तो क्या कहा, प्रमाण बता रहे हैं वो, कुह सुद दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः को वांशयुत्रा विदवेव देवरम मर्यम न योषा कृणुते सदस्ता। तो क्या कहा, अर्थ होता है इसका, हे स्त्री पुरुषो अश्विना, हे स्त्री पुरुषो, जैसे देवरम विधवेव, देवर को विधवा, और योषा मर्यन्न, विवाहित स्त्री अपने पति को समान स्थान शैया में एकत्र होकर संतानों को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कुहबस्ता कहाँ दिन में बसे थे, कुहाभिपित्वम कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की, कुहोशतु किस समय कहाँ वास करते थे, को वाम शयुत्रा तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है, तथा कौन सा व किस देश में रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतान उत्पत्ति कर लेवे। संतान के इच्छुक के लिए यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि विवाहित पति के समान, जिस प्रकार से विवाहित पति के साथ में विवाह करके संतान उत्पन्न किया जाता है, उसी प्रकार से नियुक्त के इच्छुक स्त्री नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतान उत्पत्ति कर सकती है, क्योंकि अब उसका अपना पति तो है नहीं, किसी व्यक्ति को उसने नियुक्त किया है, तो उससे वो संतान उत्पत्ति कर लेवे। अब फिर प्रश्न उठाया, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ में करें। तो उत्तर दे रहे हैं, देवर के साथ में। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं, देखो निरुक्त में, देवरः कस्मात्, तो कहा द्वितीय वर उच्यते, देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई, अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। देवर का अर्थ होता है दूसरा वर, जिसके साथ में वो नियोग करना चाहती है। तो इसके लिए भी एक और श्लोक दे दिया है, उदीर्ष नार्यवी जीवलोकम गता सुमेत मुपशेष एहि हस्तग्राभ्यस्य दिदिशो तवेदम पत्युः जनित्वम अभिसंबभूत। तो कहा, हे नारी, हे विधवे, तू एतम गतासुम, इस मरे हुए पति की आशा छोड़ करके शेषे बाकी पुरुषों में से अभिजीव लोकम, जीते हुए दूसरे पति को उपेहि प्राप्त कर। और उदीर्ष्व, इस बात का विचार और निष्ठा रख कि जो हस्तग्रावस्य दिदिशो, तुझ विधवा के पुनः पाण ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो यह जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा, और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह संतान तेरा होगा।
ऐसा निश्चय युक्त हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। तो दोनों के लिए ही बातें ये बता दी है। तो अगर स्त्री संतान की इच्छुक है तो जो स्त्री का पति मर गया है ना, उसके ही नाम नाम चलेगा, उसका ही वंश चलेगा, उसको जिससे नियुक्त कर रही है उसका नहीं चलेगा, है ना। उससे तो सिर्फ संतान उत्पादन के लिए। ऐसे ही पुरुष भी जिस स्त्री के साथ में कर रहा है तो जो चाहता है उसी के वंश का वो पुत्र होगा, चाहे भले ही किसी दूसरी स्त्री से कर रहा है जो नियुक्त की हुई है। तो विधवा और विदुर दोनों के लिए ही ये हो गया काम। अब जिनके संतान उत्पन्न नहीं होती है, दोनों हैं, सुरक्षित भी हैं, लेकिन वो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो भी उनका ही वंश चलेगा। ये हमने पहले विषय ले लिया था। तो अब आगे कहा जा रहा है, अथर्ववेद का एक प्रमाण और लिया है यहाँ पर, देखते हैं, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद मनुस्मृति आदि के भी प्रमाण चलेंगे और भी ऋग्वेद आदि के मंत्र प्रमाण चलेंगे। अभी इसको और देख लेते हैं। अदेवृग्न्य पतिग्नि हैदि शिवा पशुभ्य स्वयं सुवर्चा प्रजावती वीरसु देव्रिकामा स्यूनेम अग्निम गार्हपत्यम सपर्य। अथर्ववेद का लिया है। हे अपतिग्नि देवरग्नि, पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री। पति और देवर, देवर मतलब दूसरा वर को दुख न देने वाली स्त्री, तू यह इस गृहस्थाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में पशुभ्य पशुओं के लिए शिवा कल्याण करने हारी स्वयं अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने वाली सुवरचाह रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त प्रजावती उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित वीरसु शूरवीर पुत्रों को जनने देव्र कामा देवर की कामना वाली स्योना और सुख देने हारी पति व देवर को प्राप्त होके इस गार्हपत्यम गृहस्थ संबंधी अग्निम अग्निहोत्र को सेवन किया कर। तो ये यहाँ पर ये प्रमाण भी दे दिया इन्होंने कि नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। और यहाँ पर ये बता दिया देवर का अर्थ यहाँ पर दूसरा वर लेना है, न कि पति का छोटा भाई लेना है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है, देवर कुंवारा है तो उसके साथ विवाह कर इसीलिए ही किया जाता है कि उससे संतान हो, है ना। जैसे घर में स्त्री का पति मर गया, मतलब दो भाई हैं, एक की तो स्त्री मर गई, देवर की स्त्री मर गई, और जेठ की जो भाई था, बड़ा भाई, उसकी पत्नी है, बड़ा भाई मर गया, और इधर देवर की पत्नी नहीं है या देवर कुंवारा है, तो भी दोनों आपस में संतान उत्पत्ति के लिए साथ साथ रहना भी प्रारंभ कर देते हैं, विवाह कर लेते हैं। और अगर विवाह नहीं करना चाहें तो वो नियुक्त भी कर लेते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ बड़े ही पते की बातें हमको ऊपर बता दी कि धर्म युक्त हो, न्याय युक्त कर्म हो, और सबको कह कर के कर्म हो, और जिसके साथ में नियोग किया जा रहा है उससे एक समय निश्चित अवधि कर ली जाए कि उसके बाद में फिर नहीं मिलना है। अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको समाज, राष्ट्र, वो समाज और सरकार दोनों ही उसको दंडित करेंगी, जाति भी करेगी उसको, और राजा की तरफ से भी उसको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सारी बातें आज हमने इस नियोग के विषय में पढ़ी। और फिर आगे मनुस्मृति का भी प्रमाण दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है, तामनेन विधानेन निजो विंदेत देवरः, जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाए तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है। मतलब जैसे जल्दी शादी हुई है और भाई खत्म हो गया तो उसका छोटा भाई उससे विवाह कर सकता है, जैसे कि अभी बात बताई मैंने आपको। फिर प्रश्न उठाया जाएगा, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। तो यहाँ इसका भी उत्तर दिया जाएगा, तो इसको हम अगले भाग में ले लेंगे। वीडियो छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, और इसको आप भी पढ़ें। फिर कोई आपके मन में अगर कोई शंका आती है तो उसको रखें हमारे समक्ष, चाहे ऑडियो के माध्यम से दें या लिख कर के दें, हमारा प्रयास होगा आप तक उसका समाधान करने का। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहें, औरों तक यह वीडियो साझा करते रहें, अपना कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें। और हमारा उद्देश्य यही है, सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से आप तक ऋषि की वाणी पहुँचे, ईश्वर की वाणी पहुँचे, और अन्य ऋषियों मुनियों की वाणी पहुँचे, सत्य वाणी पहुँचे, जिससे सबका कल्याण हो। और यही जान करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यह सत्यार्थ प्रकाश रूपी गुलदस्ता हमको भेंट किया। अब हमारा कर्तव्य बनता है इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी गुलदस्ते की महक को चारों ओर फैलाया जाए, जिससे हम सभी महक सकें, हम सभी के परिवार महक सकें, राष्ट्र समाज
पूरा विश्व महक सके। तो आप आज के लिए इतना ही। अब आगे का भाग अगली बार लिया जाएगा। भाग 31 में भाग इतना ही आज हम रखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।